एक ऐसे निर्देशक जो कास्टिंग काउच के आरोप में बुरे फंसे थे, जो अपनी फिल्म के लिए देसी विदेशी एक्ट्रेस के ऑडिशन ले रहे थे और जहां उनकी कुछ फोटोग्राफ्स बाहर आई जिसमें वो किसी की कमर को हाथ लगा रहे हैं और किसी को अपने सामने कपड़े बदलने को कह रहे हैं। आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिन्होंने पाक में जन्म लेकर भारत के लिए सिनेमा की नींव रखी। इतना ही नहीं, ये वो निर्देशक रहे जो सबसे अत्याधुनिक प्रोडक्शन हाउस के मालिक थे। तो चलिए आज हम आपको अब्दुल रशीद करदार, जिन्हें AR करदार भी कहा जाता है, उनके जीवन परिचय से रूबरू करवाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में लाहौर में हुआ। रशीद करदार भारतीय सिनेमा के अभिनेता और निर्देशक थे। करदार साहब को लाहौर के फिल्म उद्योग का जनक भी माना जाता है। हालांकि विभाजन के समय वो भारत आ गए और मुंबई में आकर बॉलीवुड से जुड़ गए। उन्होंने 40 से 60 के दशकों के बीच कई यादगार फिल्में बनाई। अब्दुल मियां का उपनाम मियाजी था। उन्हें लाहौर, ब्रिटिश भारत के भाटी गेट इलाके में फिल्म उद्योग स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। करदार एक आर्ट स्कॉलर और एक कैलीग्राफर भी थे, जो विदेशी फिल्म निर्माण के लिए और सन 1920 के दशक के समाचार पत्र के लिए काम किया करते थे। उनका यही काम अक्सर उन्हें भारत भर के फिल्म निर्माताओं से मिलने के लिए प्रेरित करता था। सन 1928 में पहली मूक फिल्म द डॉटर्स ऑफ टुडे लाहौर में उस समय रिलीज हुई थी, जब शहर में केवल 9 सिनेमाघर थे। पहली फिल्म द डॉटर्स ऑफ टुडे उत्तर पश्चिम रेलवे के एक पूर्व अधिकारी GK मेहता की दिमाग की उपज थी, जिन्होंने लंदन से इस परियोजना के लिए देश में एक कैमरा भेजा। उन्होंने करदार को परियोजना में सहायक निर्देशक के रूप में उनकी सहायता की। फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद लंबे समय तक करदार को किसी अन्य भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया था। करदार भाटी गेट इलाके में रहते थे, जहां पर लेखकों और कवियों को खोजना आसान नहीं था। बस वहीं से करदार को फिल्म उद्योग में भविष्य नजर आया। सन 1928 में अपने पहले जोखिम का काम करने वाले करदार और इस्माइल ने लाहौर में फिल्म उद्योग के लिए आधारशिला यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन के नाम से एक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी खोलने के लिए अपनी सारी संपत्ति लगा दी। जगह की खोज के बाद वो अपने कार्यालय को स्थापित करने के लिए रवि रोड नाम जगह पर जाकर रहने लगे। हालांकि स्टूडियो की स्थापना के बाद कम लाइट वाली जगह में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्टूडियो में काम करने वाली टीम घोड़े की खींची हुई गाड़ी पर उबड़ खाबड़ सड़कों पर यात्रा करती थी। हालांकि बुनियादी और उनकी काम करने की परिस्थितियों में करदार को अपने काम में विश्वास था और उन्होंने स्टूडियो के बैनर तले पहली फिल्म का निर्माण किया। बतौर एक्टर इस फिल्म के साथ हुसन का डाकू उर्फ मिस्टीरियस ईगल करदार ने निर्देशन में अपनी पहली शुरुआत की। उन्होंने सहायक भूमिका में इस्माइल के साथ गुलजार बेगम के साथ पुरुष प्रधान भूमिका में खुद को एक अभिनेता के रूप में भी कास्ट किया। इसके तुरंत बाद स्टूडियो ने सरफरोश उर्फ ब्रेव हॉट फिल्म को रिलीज किया, जिसमें गुल हामिद ने पिछली फिल्म की तरह कमोबेश उसी तरह के कलाकारों के साथ मुख्य भूमिका निभाई। सन 1937 में कंपनी बंद होने के बाद वे बॉम्बे चले गए और फिल्म सिटी ताड़देव में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक फिल्म बागबान बनाई। इसने बिमला कुमारी, B नरेंद्रकर और सितारा देवी अभिनीत गोहर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद वो 1937 के अंत में रंजीत मूवी टोन में शामिल हो गए और उनके साथ केवल 3 फिल्में बनाई। यहाँ से वे सक्रो प्रोडक्शन लिमिटेड में चले गए। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1939 में जब सर्को प्रोडक्शन लिमिटेड परिसमापन में चला गया, करदार ने कंपनी को खरीद लिया और करदार प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उसी परिसर में उन्होंने करदार स्टूडियो भी शुरू किया। करदार स्टूडियो उन दिनों सबसे अच्छे स्टूडियो में से एक था और पहला मेकअप रूम भी था। अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे के रूपांतरण को सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ चित्रांकित किया गया। उन्होंने 1 साल में 3 फिल्में दी, वो भी हिट, होली, पागल और पूजा। तीनों सन 1940 में अब्दुल रशीद करदार की बनाई 3 फिल्में हैं। अब्दुल रशीद करदार की सिनेमाई भूमिका मूक फिल्मों से अमिताभ के उदय के दौर तक फैली हुई है। सहगल, शाहजहां, राज कपूर, सुरैया की दास्तान और दिलीप वहीदा की दिल दिया दर्द लिया मशहूर है। हाय मोहब्बत हाय जवानी जैसे गीत लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन कथा का मर्म कह गए। ये सभी गीत स्वयं कलाकारों ने ही गाए थे। करदार की इन फिल्मों ने आगे आने वाले लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया।
सन 1951 में अब्दुल रशीद करदार अपनी फिल्म के लिए देसी विदेशी एक्ट्रेस के ऑडिशंस ले रहे थे, जहां ऑडिशन की सच्चाई सबके सामने आई। दरअसल कुछ फोटोग्राफर बाहर आई, जहां अब्दुल ने किसी को हाथ से छुआ तो किसी को आंखों से घूरकर सरमोलिहाज की सारी हदें पार की। कुछ फोटोग्राफ उनके सामने लड़कियां कपड़े उतार रही थीं तो कुछ पहन रही थीं। हालांकि कास्टिंग काउच के मामले बेहद पहले से चले आ रहे थे, जिसके बारे में आए दिन कोई न कोई खबर सामने आती ही रहती थी। तो हिंदी फिल्म उद्योग में करदार साहब ने कई कलाकारों को पेश किया जो अपने आप में प्रसिद्ध हुए, जैसे नौशाद, मजरूह सुल्तानपुरी सुरैया। करदार की फिल्म दुलारी के गाने सुहानी रात ढल चुकी महान नायक मोहम्मद रफी को पहली हिट मिली। उन्होंने नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए करदार कोलिनोस प्रतियोगिता भी शुरू की और इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्होंने चांद, उस्मानी और महेंद्र कपूर को खोजा और इंडस्ट्री में लेकर आए। कई कलाकारों को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले करदार साहब का 85 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। अब्दुल रशीद करदार उन कलाकारों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने सिनेमा की नींव रखने में काफी मेहनत और मशक्कत की। इतना ही नहीं, अब्दुल रशीद ने बॉलीवुड को कई कलाकार दिए जिन्होंने इसकी सूरत को निखार दिया। अब्दुल रशीद साहब को हमेशा उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा।